नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको संविधान के सभी पार्टों के बारे में बताएंगे कि कौन सा भाग कौन से पार्ट में है। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यूपीएसएससी जीडी किसी भी प्रकार की सभी कंपटीशन लेवल की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। तो चलिए हम संविधान के पार्ट बता देते हैं। सबसे पहले आप दिखाई दे रहा होगा आपके संविधान के भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। तो 22 भाग हैं। पहले भाग में संघ और उनका राज्य क्षेत्र है। संघ और उनका राज्य क्षेत्र, इसका मतलब ये है कि भारत जो है ये संघीय प्रदेश, भारत जो है एक संघीय प्रदेश है। इसमें बहुत सारे जो है राज्य हैं। उसके बाद जो भाग 2 में आता है ये नागरिकता से रिलेटेड है जो आपके, और भाग 3 में आता है मूलाधिकार। आपका मूलाधिकार जो भी हैं उसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले भाग की तरफ। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उल्लेख किया गया है। तो चलिए अगला भाग 5 में जो है संघीय सूची का, सभी संघीय सूचियों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। नंबर 6 पे आता है राज्य। राज्यों में सभी राज्यों के क्या सिद्धांत हैं उसका वर्णन किया गया है कि कौन सा राज्य का क्या वो है, उसका किया गया है। नंबर 7 पर भाग निकाल दिया गया, निरस्त कर दिया गया। जो 7 नंबर का भाग, आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान का कौन सा भाग निकाल दिया गया है तो आप भाग 7 को ही सेलेक्ट कर दें। निकाल दिया गया, निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र हैं। चलिए फास्ट देख लेते हैं थोड़ा सा जो है। भाग 9 में ये पंचायत है और नगर पालिकाएँ हैं। पंचायत में आप जानते हैं कि पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम का नगर पालिका, और भाग 9 में है नगर पालिकाएँ हैं और सरकारी समितियाँ, उनके नीति, उनके कार्य जो है और उनका विवरण, उनका गठन और उनके कार्य क्षेत्र सभी का वर्णन किया गया है। तो अगला भाग देखें। भाग 10वें में जो है, भाग 10 ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। अनुसूचित जनजाति जो कि आरक्षण, आप लोग जानते हैं आरक्षण जो ओबीसी एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाता है, वो भाग, उसका समस्त उल्लेख पूरा फुल विवरण भाग 10 में आपको दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। चलिए अगला पार्ट, संघ और राज्यों के बीच संबंध है। मतलब जो संघ है और राज्यों के बीच में जो संबंध है भाग 11 में प्रदर्शित किया गया। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, मतलब वित्त संबंधी पूरा टोटल जो है ये भाग 12 में वर्तनीय है। तो चलिए अगला भाग 13, भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। मतलब भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर जो राज्य और केंद्र की समस्त शक्तियाँ एक दूसरे से कैसे रिलेट रहती हैं, रिलेशन, इसको आप रिलेशनशिप बोल सकते हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार का। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन उसकी जो भी सेवाएं होती हैं उसका विवरण किया गया है। 14 में अधिकृत है। भाग 15 और 16, भाग 15 में ये निर्वाचन का जो है वो किया गया है। इसी के अनुसार निर्वाचन आयोग का गठन करना है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं तथा निर्वाचन आयोग किस प्रकार कार्य करता है, समस्त को इसको भाग 15 में वर्णित किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष, मतलब सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय और जो भी समुदाय हैं सबके विवरण को इसमें दिया गया है। तो चलिए अगला देख लेते हैं।